हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। शंकर जी शर्मा का एक नया इंटरव्यू आया है मनी कंट्रोल की तरफ से, मनी कंट्रोल की ओर से। उसमें उन्होंने काफ़ी बातें बोली है बैडको ग्रुप के बारे में ओपनली। आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बैडको ग्रुप लगातार गिर रहा है और सब लोग शंकर जी शर्मा को की ओर देख रहे हैं कि उनका नज़रिया क्या है बैडको ग्रुप के लिए। ये बताने के पहले बता दूं, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। उनको पूछा गया कि 4AM स्ट्रैटेजी आपकी क्या होती है, तो उन्होंने कहा 4AM स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आदमी स्लम से पेंट हाउस तक पहुंच सकता है। मतलब झोपड़पट्टी से डायरेक्ट बड़े बंगले में, बड़े पेंट हाउस में पहुंच सकता है। ऐसी इन्वेस्टमेंट टर्निंग पॉइंट होती है ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। और उन्होंने एक भी एग्जांपल दिए कि उन्होंने जो पैसे लगाए थे जैसे एप्पल में, अमेज़ॉन में, ट्विटर में, जब इन कंपनियों के रेट बहुत कम थे और ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी थी, उनका पोटेंशियल जानकर शंकर जी शर्मा ने उसमें पैसे लगाए और करोड़ों रुपए कमाए। ये भी उन्होंने एग्जांपल दिया। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने ट्रेड डेस्क जो कि यूएसए की जो कॉम्पिटिटर है बैडकॉम ग्रुप की, उसमें भी पैसे लगाए थे और उसमें भी अच्छा पैसा कमाया, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया कि मैं ऐसे कंपनी देखता हूँ या ऐसा सेक्टर चूज़ करता हूँ जिस पे लोगों का ध्यान नहीं है एंड फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, वैसे ही सेक्टर में पैसा लगाता हूँ। और वो हिसाब से ही मैंने बैडकॉम ग्रुप में पैसा लगाया, जिसका मुझे वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा चीप लग रहा था, सस्ता लग रहा था। और इसके जो इज़राइल की जो सब्सिडरी थी उसका अर्नेस्ट एंड यंग ये ऑडिटर थे जो कि वर्ल्ड क्लास ऑडिटर्स है। ये सब देखते हुए मैंने पैसा लगाया था। उन्होंने हालांकि ये बात भी मानी कि जब मैंने पैसा लगाया, जब मुझे फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि उनको भी पता नहीं था कि फॉरेंसिक ऑडिट इसमें इनिशिएट हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे लगा ऐसा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर कंपनी का कुछ ठीक नहीं है तो मैं उसमें से लॉस बुक करने के भी निकलने के लिए तैयार रहता हूँ, फिर भले ही मुझे 50% 70% भी लॉस बेयर करना पड़े। मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे लगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या कुछ गलत चीज़ें गलत है तो मैं लॉस बुक करने के लिए भी डरता नहीं हूँ। और इसी बात का हमको डर है कि अभी तो शेयर लगातार लोअर सर्किट में है। अगर इसका सर्किट टूटा, शेयर ऊपर गया और उसके बाद में शंकर जी शर्मा ने बेच दिया तो क्या होगा। उन्होंने इंटरव्यू लेते हुए किसी ने पूछा उनको कि आप क्या बैडको ग्रुप के शेयर बेच देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बेचूंगा या होल्ड करूंगा। मुझे जैसा लगेगा वैसा मैं डिसीजन लूँगा, तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं होल्ड करूँगा या बेचूंगा। और उनको फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि कंपनी ने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी है, आगे भी करेगी। और सेबी ने ये सही स्टेप लिया है जिससे काफ़ी बातें क्लियर हो जाएगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सभी बातें क्लियर होकर एक नई कंपनी बनकर उभरेगी बैडको ग्रुप की कंपनी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अनफोर्सिन लॉस, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसको हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते, हमें पता नहीं होता है, उसको मैं गलती नहीं मानता हूँ इन्वेस्टमेंट की। मतलब उनको पूछा गया कि आपने ऐसी कंपनी में पैसा कैसे लगा दिया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा जो हमें पता ही नहीं है, ऐसी चीज़ बाद में बाहर आती है, तो उस इन्वेस्टमेंट को मैं गलती नहीं मानता हूँ, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उनका ये भी कहना है कि अभी धीरे धीरे सब बातें बाहर आएगी, देखते हैं कि क्या क्या निकल कर आता है सेबी के शो कॉज नोटिस से। जवाब में कंपनी सब जवाब दे रही है एक के बाद एक। तो उन्होंने ये कहा है कि जल्दी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। बट अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं। उन्होंने क्लियर कट कोई इंडिकेशन दिया नहीं है कि वो होल्ड करेंगे कि बेचेंगे, दोनों तरफ की बातें उन्होंने की है। बट आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि वो होल्ड करते हैं कि बेचते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने ये बात तो कंफर्म की है कि मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ बैडकॉम ग्रुप का शेयर। तो अब देखना ये है कि उनको अगर कॉन्फिडेंस रहा कि कंपनी बाहर निकल जाएगी स्पॉटलेस, तो शायद वो होल्ड भी करे।
और वो देखने की कोशिश भी करेंगे शायद कि आने वाले दिनों में क्या क्या होता है, और अगर उनको लगा कि शेयर ऊपर जा सकता है, सब बातें ठीक हो जाएगी, तो होल्ड भी करेंगे। अगर उनको लगा कि अभी कुछ होने वाला नहीं है कंपनी का, तो वो एग्ज़िट भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों बातों का इंडिकेशन शंकर जी शर्मा ने इस इंटरव्यू में दिया है। देखते हैं क्या होता है आगे। आप भी बने रहिए और देखिए शंकर जी शर्मा आगे क्या कहते हैं, वो भी आपको मैं अपडेट करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।